हमेशा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सोरेन परिवार के लोगों के लिए बनेंगे। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कांग्रेस इन दिनों गजब की दुविधा में है। झारखंड कांग्रेस की बात कर रहा हूं। पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जो खुद को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान बताते हैं, असल में है किसके। टिकट कांग्रेस का, वफादारी हेमंत सोरेन की। अब बेचारे कभी अपनी ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से उलझ पड़ते हैं, तो कभी ऐसे बयान दिए जाते हैं कि पूरी पार्टी को खींचे निपोरनी पड़ जाती है। मंत्री का पद तो उनको कांग्रेस के कोटे से मिला, और बयान ये कि झारखंड का मुख्यमंत्री तो अब हमेशा सोरेन परिवार से ही बनेगा। अब बताइए भला, कहना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, या फिर बोलना वही चाहते हैं जो बोल रहे हैं, जताते ऐसा है जैसे कुछ और बोलना चाह रहे थे। लेकिन इन सब चक्करों में पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। और दोस्तों, इस बार तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हद ही कर दी। रघुवर दास पर निशाना साधते साधते इरफान अंसारी बोल पड़े कि झारखंड में सिर्फ गुरुजी यानी शिबू सोरेन का खानदान ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब कांग्रेस को आनन फानन में इस बयान से किनारा करना पड़ा, क्योंकि मामला पूरा गड़बड़ झाला हो गया था। तो पहले सुन लीजिए इरफान बाबू का बयान, फिर आगे की बात करेंगे। आपका झारखंड नहीं है और यू आर नॉट फ्रॉम झारखंड, यू आर नॉट झारखंडी, तो बकस दीजिए। अब हम लोगों को, हम लोग मुक्ति चाहते हैं, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं, हमारे एक्स मुख्यमंत्री कोई भी छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या इतना लगाव है झारखंड से, क्या मोह है झारखंड से? मैं रघुवर दास जी से पूछना चाहता हूँ। हमारा झारखंड गरीब है। झारखंड लिया आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी फुरकान अंसारी, आपके लिए नहीं लिया। और हमेशा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सोरेन परिवार के लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सोरेन परिवार के लोगों के लिए बनेंगे। आपको वरदान में मिल गया था, हम लोग लड़ गए थे आपस में, बढ़ गए थे हम, इसीलिए आप मुख्यमंत्री बन गए। जब मुख्यमंत्री बन गए तो मजा भी ले लिए हैं, और मजा ले लिए हैं तो बोली निकलता है, बोली निकलता है तो कार्रवाई भी करते हैं आदिवासी पर, कार्रवाई भी करते हैं दलित पर। आपने अपने शासन काल में कितने आदिवासियों को जेल भेजा, कितने आदिवासियों को आपने उग्रवाद के नाम पर जेल में ठूस दिया, कितने मुसलमानों को आपने आतंकवादी बना दिया, कितने दलित भाइयों को आपने उग्रवाद बना दिया, मैं जानना चाहता हूँ। और आज आप संथाल में घूम रहे हैं, संथाल में आपकी दाल नहीं गलने दूंगा। संथाल दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का है, फुरकान अंसारी का है। तो दोस्तों, आपने सुना इरफान बाबू क्या कह रहे थे। इरफान अंसारी कोई मामूली नेता नहीं है। उनके पिताजी फुरकान अंसारी खुद कांग्रेस के दिग्गज रहे, 5 बार विधायक, 1 बार सांसद। इरफान खुद भी तीसरी बार जामताड़ा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनकर आए हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। लेकिन बोलते ऐसे हैं जैसे जेएमएम के स्टार प्रचारक हों। अब बताइए, कांग्रेस का कोई नेता कहे कि मुख्यमंत्री तो हमेशा सोरेन परिवार से ही बनेगा, तो भाई आपने तो सीधा सीधा अपनी ही पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का परमानेंट जूनियर पार्टनर घोषित कर दिया है कि नहीं। और रघुवर दास पर तो उन्होंने हमला करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़िया हैं, झारखंडी नहीं है। और ये बात इरफान अंसारी हमेशा कहते रहे, लंबे समय से कहते रहे। इस बार उन्होंने पूछा कि उनके कार्यकाल में, यानी रघुवर दास के कार्यकाल में, कितने आदिवासी जेल गए, कितने दलित उग्रवादी बने, कितने मुसलमान आतंकवादी कहे गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन यह कहकर कि झारखंड में अभी लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री होगा वो सोरेन परिवार का ही होगा, उन्होंने पार्टी को थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। और इसी का नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी तुरंत डैमेज कंट्रोल पर उतर आई। पार्टी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तत्काल बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये इरफान अंसारी का निजी बयान हो सकता है, पार्टी की लाइन नहीं है ये। मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन तय करता है, कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं करता। और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में और 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर गठबंधन ने प्रोजेक्ट किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इरफान अंसारी का ये बयान खूब रास आ गया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे बोले कि इरफान ने वही कहा जो जनता की इच्छा है, जनता की आकांक्षा है, यानी कांग्रेस परेशान और झारखंड मुक्ति मोर्चा खुश। तो ये क्या शानदार समीकरण जो इरफान अंसारी की वजह से बना है। वैसे अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की गद्दी तक हेमंत सोरेन को पहुंचाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है। 2013 की बात याद करिए, जब हेमंत सोरेन ने 1932 का झंडा बुलंद करके अर्जुन मुंडा की बीजेपी सरकार गिरा दी थी, तब वे सरकार में थे और ये कांग्रेस ही थी जिसने गठबंधन बनाकर आरजेडी का और निर्दलियों का हेमंत सोरेन को कुर्सी दिलाई थी। 2019 से लेकर 2024 तक का ये जो सिलसिला है लगातार दो सरकारों का, ये कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी गठबंधन बनाकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन इरफान बाबू की बात कुछ और है। कभी बंधु तिर्की से भिड़ जाते हैं, कभी अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर देते हैं। हाल ही में आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले की बात है, रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण पर इरफान ने दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। अब बंधु तिर्की जो खुद नगड़ी मौजा की आदिवासी जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे, उनकी हालत समझिए क्या हुई होगी। और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति की तो क्या ही बात की जाए। इसी पार्टी के एक विधायक हैं अनूप सिंह कुमार जयमंगल उनका नाम है। उन्होंने 2022 में जब इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप जो बंगाल में 45 लाख रुपयों के साथ पकड़े गए थे, उनके खिलाफ इन्होंने रांची के अरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर कर दी। कांग्रेस ने इन तीनों को निलंबित किया, फिर निलंबन वापस हुआ, फिर 2024 के चुनाव में इन तीनों को टिकट मिला, तीनों जीत कर आए और इरफान अंसारी मंत्री बन गए क्योंकि वे अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं और अल्पसंख्यक कोटे के सबसे बड़े नेता और पिछली सरकार में कांग्रेस सीएलपी के लीडर आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है टेंडर कमीशन घोटाले के चक्कर में। लेकिन मंत्री बनने के बाद इरफान अंसारी कांग्रेस की भाषा कम और हनुमान जी बनकर ज्यादा बोल रहे हैं हेमंत सोरेन के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को भी यह तय करना है कि इरफान अंसारी उसके हैं या हेमंत भक्त हनुमान ही बने रहेंगे। तो पार्टी जल्दी तय कर ले तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में कहीं एक और लाइन जोड़नी पड़ जाए कि हमारे कुछ विधायक जेएमएम से प्रेरित होकर बोल सकते हैं या हमारे कुछ विधायक बाय डिफॉल्ट हेमंत सोरेन के हनुमान बन सकते हैं, कृपया दिल पर न लें। तो बहरहाल अब इरफान अंसारी अगर इसी तरह से बोलते रहे तो पार्टी को या तो उनकी बातों से लगातार किनारा करते रहना पड़ेगा या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को ही इरफान से किनारा करना पड़ जाए। तो जो होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।